Hello bachcho, let's see the question. The question says in the flowing question the assertion and reason have been put forward. Read the statement carefully and choose the correct alternative form of the flowing. Option A, both the assertion and the reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. Option B, assertion and the reason are correct but the reason is not correct explanation of the assertion. Option C, assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. Assertion: in the flowing figure ABCD is a parallelogram in which D is perpendicular to AB and BF is perpendicular to AD. If AB is equal to 16 cm, DE is equal to 8 cm and BF is equal to 10 cm, then AD is equal to 12 cm. Reason: area parallelogram is equal to base multiplied by height. तो हमारे पास एक assertion given है रीजन. हमारे पास assertion given ये फिगर given है एक ABCD, हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है और ये कोऑर्डिनेटर का एक पैरेललोग्राम है. अब इसमें क्या हमारे पास जो DE है ये हमारा परपेंडिकुलर है AB के और जो हमारा BF है ये हमारा परपेंडिकुलर है AD के. अब AB हमारा इक्वल है 16 सेंटीमीटर के, DE हमारा इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, BF हमारा इक्वल है 10 सेंटीमीटर के. देन हमारे पास ये गिवन है कि AD हमारे इक्वल होगा 12 सेंटीमीटर के. हमारे पास रीजन गिवन है कि आपका जो एरिया पैरेललोग्राम है ये हमारे इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट के. अब हमारे पास ऑप्शन है 4. हमने जाना कि उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट एंड जो की कॉन्सेप्ट है ना ये आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बताएगा क्या होता है, एरिया होता है पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ये हमारे को होता है दिस इज इक्वल टू बेस. आप यहाँ पे किसी भी साइड को बेस ले सकते हो पैरेललोग्राम की जगह, मल्टीप्लाइड बाय हाइट. इस बेस के हमारे पास मान लो जो हमने बेस लेंगे उसकी अपोजिट साइड से कोई भी अगर वर्टेक्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस बेस पे तो उसकी लेंथ है वो कहते हैं हमारी हाइट होता है. एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन करेंगे सोल्व. इसकी कॉन्सेप्ट चीज बता दी कि हमारे पास जो यहाँ पे रीजन गिवन है कि एरिया पैरेललोग्राम हमारा इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट के, क्या करेक्ट है. अब हम चेक करते हैं क्या हमारी असर्शन भी करेक्ट है या नहीं है. नाउ सी दिस फिगर, ये हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये है हमारे पास ई, डी ई हमारा परपेंडिकुलर है ए बी के, ये हमारे पास है एफ और बी एफ हमारा परपेंडिकुलर के है ए डी के. हमारा गिवन क्या जो हमारा देखो ये ए बी है ये इक्वल है ए बी हमारे यहाँ पे इक्वल है 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. और जो डी ई है ये हमारे इक्वल गिवन है 8 सेंटीमीटर के. और जो हमारा बी एफ है किसी इक्वल है दिस इज इक्वल टू ये हमारे इक्वल है 10 सेंटीमीटर के. हम फाइंड करते हैं एरिया पैरेललोग्राम क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा हमारा ये ए बी सी डी, ए बी सी डी दिस इज इक्वल टू बेस. पहले पे बेस लेते हैं हम ए बी, तो हमारे पास जाएगा ए बी मल्टीप्लाई हाइट पे, हाइट हमारे पास क्या है डी ई, तो हमारे पास जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाय डी ई. अब देखो एरिया पे ये भी आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू, जो बेस यहाँ पे ले लेंगे, जब बेस लेंगे हम ए डी तो हमारे पे आ जाएगा ए डी मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हाइट क्या है बी एफ, तो हमारे पास जाएगा ए डी मल्टीप्लाइड बाय बी एफ. इसको ज्यूम करता है अपनी इक्वेशन फर्स्ट, इसको ज्यूम करता है सेकंड, तो और दोनों क्या इंप्लाई यहाँ पे कर देंगे. इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज अस दैट. अब दोनों ही हमारे पास क्या एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी है तो दोनों होंगे इक्वल. ए बी मल्टीप्लाइड बाय डी ई जो किसी इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू ये हमारा इक्वल होगा ए डी मल्टीप्लाइड बाय बी एफ के. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अब कि दिस इंप्लाइज अस दैट 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू होगा ये हमारा इक्वल होगा ए डी एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 10. तो हमारे पास यहाँ पे कि 2 4s are 8 and 2 5s are 10. तो आप देखा दिस इंप्लाइज अस दैट कि जो हमारा ए डी है किसी को होगा दिस इज इक्वल टू ये हमारा पे इक्वल हो जाएगा अब 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 दिस इज डिवाइड्स बाय 5 के. तो आप देखा दिस इंप्लाइज अस दैट ए डी इज इक्वल्स टू 64 एंड दिस इज डिवाइड बाय 5. तो आप देखा दिस इंप्लाइज अस दैट कि जो ए डी है इसको आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू
12.8, इसका मतलब कि हमारा असर्शन इनकरेक्ट है। तो हमारा रीजन करेक्ट है बट असर्शन क्या है, इनकरेक्ट है। मींस हमारे असर्शन क्या है, फॉल्स है, और रीजन है ट्रू। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। मींस assertion is false but reason is true. I hope you understood it well. All the best. Thank you.